दिल्ली सरकार ने इवन ऑड फॉर्मूले की सफलता को दिखाते हुए 1 जनवरी के दिन के प्रदूषण के आंकड़े जारी किए। सरकारी आंकड़ों में पिछले साल के मुकाबले दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कमी आने का दावा किया गया। बॉर्डर एरिया में बढ़े प्रदूषण के स्तर के लिए दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों को कसूरवार बताया है। केजरीवाल सरकार दिल्ली में हो रहे सबसे बड़े प्रयोग को सफल बनाने और बताने के लिए पूरी जान लगा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी के दिन 24 जगहों से प्रदूषण के आंकड़े जारी किए। सरकारी आंकड़ों में पिछले साल के मुकाबले नए साल के दिन वायुमंडल में PM 2.5 और PM 10 की मात्रा कम बताई गई है। 8 विधानसभाओं की 24 लोकेशन से सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो 1 जनवरी 2016 के दिन PM 2.5 की मात्रा 121 से 226 रही, जबकि 1 जनवरी 2015 के दिन PM 2.5 की मात्रा 250 से ऊपर थी। PM 2.5 की सामान्य मात्रा हालांकि 60 क्यूबिक प्रति घन मीटर है। वहीं 1 जनवरी 2016 के दिन PM 10 की मात्रा 149 से 503 रिपोर्ट की गई, जबकि 1 जनवरी 2015 के दिन PM 10 की मात्रा 400 से 500 रही। PM 10 की सामान्य मात्रा हालांकि 100 क्यूबिक प्रति घन मीटर है। आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे पहले तो इवन ऑड फॉर्मूले से पहले के दिनों के प्रदूषण के आंकड़े सरकार ने जारी नहीं किए। शायद सरकार को पूरे कैंपेन पर सवाल उठ जाने का खतरा था, इसलिए सरकार ने पिछले साल के पहले दिन से प्रदूषण के आंकड़ों की तुलना कर डाली। दूसरा, दोनों ही हानिकारक तत्वों की मात्रा सामान्य से कई गुना ज्यादा रिपोर्ट की गई है। लेकिन दिल्ली सरकार का दावा है कि पिछले साल के मुकाबले दिल्ली के हालात में सुधार आया है। सरकारी आंकड़ों में बॉर्डर के इलाकों जैसे कि रोहतास नगर, पटपड़गंज, कोंडली और आनंद विहार में ज्यादा प्रदूषण पाया गया है। केजरीवाल सरकार ने बॉर्डर इलाकों में बढ़े प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार बताया। दिल्ली सरकार के मुताबिक प्रदूषण कम करने के लिए पड़ोसी राज्यों को भी सख्त कदम उठाने होंगे। दिल्ली सरकार 15 जनवरी तक दिल्ली की 200 जगहों से 24 घंटे प्रदूषण के स्तर की मॉनिटरिंग कर रही है। 15 जनवरी के बाद तुलनात्मक अध्ययन के बाद ही दिल्ली सरकार आगे के लिए नियम तय करेगी। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। ऑड इवन फॉर्मूले का शनिवार को दूसरा दिन रहा। शनिवार को कुल 229 चालान काटे गए, लेकिन जिस मकसद से इसे लागू किया गया वो दिख नहीं रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक भले ही कम हो, लेकिन प्रदूषण का लेवल अभी भी जस का तस है। दिल्ली में नए साल के आगाज के साथ शुरू किए गए ऑड इवन फॉर्मूले का आज दूसरा दिन है। आज 2 तारीख है, यानी इवन नंबर की गाड़ियां ही दिल्ली की सड़कों पर चल सकेंगी। लेकिन जिस मकसद से इसे लागू किया गया है उस पर असर दिख रहा है या फिर नहीं, आइए देखते हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1 जनवरी को आनंद विहार में शाम 4 बजे PM 10 करीब 475 था, तो 24 घंटे के बाद आज PM 10 488 रहा। वहीं PM 2.5 जहां 1 जनवरी को शाम 4 बजे 131 था, वहीं आज 24 घंटे के बाद बढ़कर 184 हो गया। अब बात अगर पंजाबी बाग की करें तो 1 जनवरी को शाम 4 बजे PM 10 211 पाया गया था, जो कि 24 घंटे के बाद 2 जनवरी को बढ़कर 261 पर पहुंच गया। PM 2.5 की बात करें तो 1 जनवरी को शाम के वक्त 110 था, जो कि 24 घंटे के बाद 168 पर पहुंच गया। RK पुरम में 1 जनवरी को शाम 4 बजे PM 10 की मात्रा 537 थी, जो कि 24 घंटे के बाद आज 266 पर पहुंच गई है। वहीं PM 2.5 की बात करें तो 1 जनवरी को शाम 4 बजे 330 था, जो कि 24 घंटे के बाद 2 जनवरी को 165 पर पहुंच गया है। वहीं मंदिर मार्ग एरिया की बात करें तो यहां पर 1 जनवरी की शाम 4 बजे PM 10 का लेवल 158 था, जो कि 24 घंटे के बाद आज इसका लेवल 227 है। वहीं PM 2.5 की बात करें तो 1 जनवरी की शाम 4 बजे इसका लेवल 86 था, जो कि 24 घंटे के बाद 144 पर पहुंच गया। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटों में जिस तरह से एक बार फिर से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि ऑड और इवन पर भले ही दिल्ली सरकार अपनी पीठ को थपथपा रही हो, लेकिन पॉल्यूशन लेवल के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। टोटल न्यूज के लिए बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। इवन ऑड फॉर्मूले के दूसरे दिन भी परिवहन मंत्री गोपाल राय दिल्ली की सड़कों पर जायजा लेने के लिए DTC बस में सवार हुए। गोपाल राय के मुताबिक सोमवार के दिन 15 से 20 लाख ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए सरकार ने पूरे इंतजाम किए हैं। गोपाल राय से खास बातचीत की हमारे सहयोगी तरुण कालरा ने।
सरकार के इवन ऑड फॉर्मूले के तहत 1 जनवरी के दिन हैप्पी ऑड डे था और आज 2 जनवरी है, यानी कि हैप्पी इवन डे है। इवन नंबर की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं और कल की तरह इस बार भी दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय टीटीसी की बस में सवार होकर सरकार की इस कवायद का देखने के लिए निकले हैं। गोपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप करीबन हम 7-8 किलोमीटर का ज़्यादा ही स्ट्रेच क्रॉस कर चुके हैं। क्या कुछ आपको कल से दिल्ली की सड़कें अलग दिख रही हैं? नहीं, कल जिस तरह से लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर पहली बार भारत के अंदर ऑड और इवन नंबर की शुरुआत की थी, कल लोगों ने ऑड नंबर की गाड़ियों को फॉलो किया था और आज इवन नंबर की गाड़ियों को फॉलो कर रहे हैं। आज 2 दिन में ऑड इवन नंबर का सर्किल कंप्लीट हुई है और ये सफलतापूर्वक दिल्ली के लोग इसको लागू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक नया दिल्ली के माइंडसेट में बदलाव है, सोच में बदलाव है। कोई डर से नहीं कर रहा है, डंडे के दम पे नहीं कर रहा है। लोग सेल्फ रियलाइज करके अपनी जिम्मेदारी ले करके और इसको फॉलो कर रहे हैं और ये इस बात का संकेत दे रहा है कि दिल्ली एक बड़े बदलाव की तरफ, जो दिक्कतें हैं पोल्यूशन को लेकर के, उसकी तरफ बढ़ रही है और इससे निश्चित रूप से सरकार के काम में सहयोग मिलेगा और इससे हमारे हौसले बढ़ते हैं। 2 दिन दूसरा आज दिन है, आपको लगता है कि कुछ एक जो कदम उठाए गए हैं उनको 15 दिन के बाद भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ताकि लोगों के अंदर भी एक तरह से, क्योंकि डाइजेस्ट तो कर चुके हैं लोग कि है ये हमें फॉलो करना होगा क्योंकि हमारे बच्चों का सवाल है, तो ऐसे कुछ रेगुलेशंस जो सरकार ने अभी बनाए हैं 15 दिनों के लिए, इवन और फॉर्मूला हो, चाहे फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा यूज़ करने की बात हो, कुछ को इम्प्लीमेंट और ज़्यादा किया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से जो किया जा रहा है, पहले हम लोगों ने कार फ्री डे किया, फिर अभी ऑड इवन पर हैं, आगे इस 15 दिन का मूल्यांकन करके और जो दिल्ली वालों की जिंदगी के लिए बेहतर होगा उसको सरकार लेकर आएगी। इसी तरह से 15 के 15 दिन आप टीटीसी की बस में घूमेंगे? नहीं, जब जब जरूरी होगा निकलेंगे, बीच बीच में तो इसको जायजा लेंगे कहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, कोई बात आ रही है। तो जाहिर तौर पर दूसरा दिन है आज दिल्ली सरकार की इस खास मुहिम का। पूरे देश की नज़रें दिल्ली पर इस समय टिकी हुई हैं कि पर्यावरण को समझते हुए किस तरह से दिल्ली सरकार अपनी कवायद कर रही है। लोगों का भी उसको भरपूर साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 दिन के बाद एक तरह से सरकार मूल्यांकन करेगी, लेकिन गोपाल राय भी मानते हैं कि जो सरकार के लिए एक बड़ा दिन होगा वो सोमवार का चैलेंज होगा और अगर सरकार ने उसको फलीभूत तरीके से पार कर लिया तो सही मायनों में सरकार की इस कवायद की पूरी जीत होगी। कैमरामैन मनोज सैनी के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले को देखते हुए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने भी अपनी विधानसभा जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया। रामनिवास गोयल सुबह 9 बजे सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन पहुंचे और झिलमिल मेट्रो स्टेशन के रवाना हो गए। सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन से दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल से बात की हमारे सहयोगी जतिन शर्मा ने। दिल्ली में 15 दिनों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू है। दिल्ली सरकार के मंत्री और तमाम अधिकारी भी अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे साथ रामनिवास गोयल जी मौजूद है, जो कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। सर, आप भी आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, सिविल लाइंस पहुंचे हैं, आपकी क्या सोच है ऑड इवन फार्मूले को लेकर? नहीं, ऑड इवन फार्मूले को लेके जो दिल्ली की जनता ने अपनी सोच प्रकट की है वो एक बहुत बेहतर मुकाम पे दिल्ली को ले गई है। दिल्ली का आज पूरे विश्व में दर्जा बढ़ गया पर्यावरण को लेकर, और मेरी भी सोच उन्हीं के साथ है। सर, पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत है, लेकिन क्या गाड़ियों को कमी कर देना, लेकिन कूड़ा कचरा बहुत है। आप देखेंगे गाजीपुर कूड़े का खत्ता, इंडस्ट्रियल एरिया, वहां से भी पॉल्यूशन काफी होता है। क्या आपकी सरकार गाड़ियों के अलावा इन दूसरे मुद्दों को भी उठाएगी? ये एक शुरुआत है, 10 महीने पुरानी सरकार की एक शुरुआत, एक मेजर स्टेप लिया है। पॉल्यूशन के साथ साथ दिल्ली में जाम की जो समस्या है उससे लोग बहुत दुखी हैं, उसका भी इससे हल निकला है। कल जाम नहीं लगा दिल्ली में। दूसरा, धीरे धीरे और चीज़ों पर भी आगे बढ़ेंगे। हमने मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले 3 महीने पहले तीनों मेयरों को बुलाकर दिल्ली स्वच्छ हो सके उनके साथ मीटिंग लिया था और 20 दिन का अभियान भी लिया, लेकिन अब धीरे धीरे उसको कर रहे हैं और लगेंगे करेंगे। सर, आप भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जा रहे हैं। एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, 1 अप्रैल से दिल्ली की सड़कें साफ हो सकें उसके लिए दिल्ली सरकार मशीनें खरीदने जा रही है, तो मेरी जानकारी में उससे बहुत स्वच्छता मिलेगी। सर, आप भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जा रहे हैं, मेट्रो से झिलमिल उतरेंगे, क्या आपके साथ जो काम करने वाले लोग उनको भी आप प्रेरणा दे रहे हैं कि आप 15 दिन तो एटलीस्ट वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें? नहीं, 15 दिन ही क्यों, मैं तो कहता हूँ ये अब परमानेंट लागू होना चाहिए। इसका धीरे धीरे इसके 2 लाभ हैं, तो पर्यावरण का भी, और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार पर दबाव बढ़ा है जो दिल्ली की जनता ने साथ दिया है।
कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दिल्ली के हित में सरकार भी बेहतर करे। ये अब दिल्ली सरकार पर दबाव आ गया। मैं सीधा कहूँ, ये हमारी सरकार पर उनके पाले में गेंद आ गई, दिल्ली सरकार ने जो साथ दिया। बिल्कुल, I can say like this। लेकिन सर ये भी है कि कल शुक्रवार था, कल से शुरुआत हुआ, छुट्टियां चल रही है, मंडे आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकती है। देखिए, चुनौती पहले भी लोग कह रहे थे, दिल्ली को डिस्टर्ब किया जा रहा है अपनी तुगलकी फरमान से, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आए थे। फ्राइडे को लोगों ने साथ दिया है और मंडे को भी साथ देंगे निश्चित रूप से। ये थे रामनिवास गोयल जी, जो कि सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन पहुंचे हैं और अभी यहां से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए निकलेंगे, झिलमिल उतरेंगे और वहां पर अपने दफ्तर का जो कामकाज है वो संभालेंगे। रामनिवास गोयल जी ने साफ कह दिया है कि अब ये दिल्ली सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बना सके ताकि दिल्ली को जाम से मुक्ति मिल सके। जाहिर है ऑड इवन फॉर्मूला चल रहा है और आज की अगर हम बात करें तो आज इवन गाड़ियां चलेंगी, यानी कि जिन गाड़ियों के पीछे 2, 4, 6, 8 और 0 लगा है वो गाड़ियां आज दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी। कैमरामैन शूरवीर के साथ जतिन शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली का ट्रैफिक इन दिनों सम विषम के गणित से चल रहा है, दिखाएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर पहले रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।